जय श्री राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और सुबह के बज रहे हैं 5:30। मैं नहा करके किचन में आ गई हूँ। आज मैं बनाऊंगी मूली के पराठे मिक्स वाली। कटर में फटाफट चटनी तैयार कर रही हूँ मैं कि जल्दी से हो जाए। कि मूली कस के रखी हुई है मैंने नहीं रखी है, दूबे जी ने सुबह ही कस दी थी। और इसमें मैं चटनी तैयार कर रही हूँ। मुझे ना, जैसे आपने खाई होगी सिलबट्टे की जो चटनी होती है, पूरी बारीक नहीं होती है वो। कहीं ना कहीं थोड़े से मिर्च का टुकड़ा, थोड़ा सा आम का, टमाटर का टुकड़ा रह ही जाता है। तो वैसे ही मुझे इस कटर की चटनी लगती है। ऐसे लगता है जैसे वो पिसा है, मैंने सिलबट्टे में पिसा है, वैसे इसमें से टेस्ट आता है। और वही मैंने काट के रख दिए कटोरे में फटाफट से, क्योंकि मुझे मालूम है कि बच्चों को चाहिए। इसके साथ दही नहीं दे रही क्योंकि सियांसी को जुकाम हो रखा है, तो मैं नहीं चाह रही कि बीमार पड़े। और दिवाली चल रही है, आपको पता ही है, इस समय बहुत काम है, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, सबको करना पड़ रहा है साथ साथ। तो यही कर रही हूँ मैं। मूली दूबे जी ने सुबह ही उठ के कस दी थी धुल करके। मैंने सियांसी वगैरह धुल के रख दी, लेकिन शायद इसने नहीं धुला था, दूबे जी नहीं धुला था, तो धुल करके इन्होंने रख दिया है कस करके। ये देखिए। और इसको मैं गाड़ दूंगी। नमक डाल दिया था मैंने, उसको गाड़ूंगी। उसके बाद एक तरफ रख के फिर फटाफट सान के बना दूंगी। वैसे भरे हुए पराठे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन वो बच्चे करते हैं, मुझे अच्छे लगते हैं गरम, अच्छे लगते हैं इन लोगों को। ये जैसे स्कूल ले जाते हैं ना, थोड़ी स्मेल आती है ना मूली से, तो वो अच्छे नहीं लगते हैं, कह रहे थे दोनों। तभी मेरे सान के जो पराठे बनते हैं उसमें से स्मेल कम आती है। तो इसीलिए मैंने कहा चलो ठीक है, मैं गाड़ के सान के ही बना देती हूँ। तो मिर्च मैंने काट दी थी, उसमें आटे में काटूंगी छोटे छोटे टुकड़े में, ताकि सान दूँ, ताकि बच्चे मिर्च इनके मुंह में ना जाए, निकाल देंगे दोनों फिर आराम से। तो ये दूबी जी को ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये अपनी बुआ जी के यहाँ रहे हैं ना, तो वहाँ पर बुआ जी अधिकतर सान के ही बनाती थी पराठे, आटे में सान करके बनाती थी मूली। लेकिन वो मूली के पत्ता भी यूज कर लेती थी उसमें, मूली के पत्ते और मूली दोनों। और मैं पत्ते नहीं यूज करती हूँ, सिर्फ मूली यूज करती हूँ। पत्ते मुझे पसंद है, ऐसा नहीं है, मुझे तो पत्ते ऐसे नमक से खाने को मिल जाए वो भी बड़े मन से खाती हूँ मैं। और कल मैं थोड़ी सी हेयर कटिंग करा के आई हूँ मैं। कुछ उसने मेरे से कहा था कि आप 3 स्टेप करा लो, आपके फेस पे अच्छा लगेगा, 2 स्टेप करा लो, या यू यू शेप करा लो, वी शेप करा लो। हमने कहा नहीं भैया, हम कुछ नहीं कराएंगे अभी। अभी आप मेरे से बाल बराबर कर दो और आगे थोड़ी सी कटिंग दे दो बस। तो वही उन्होंने किया था, और करवा के मैं घर आ गई थी। क्योंकि एक मेरे साथ गई थी मेरी फ्रेंड, उनको बस थ्रेडिंग करानी थी और फॉरहेड कराना था और अपर लिप्स, दोनों तीनों कराया उन्होंने। तो वहाँ पे भी अहोई अष्टमी की पूजा हो रही थी, उनकी तैयारियाँ चली थी, प्रसाद वसाद बना रही थी वो। मतलब उनका कुछ खाना वाना बनता होगा इस टाइम पे, तो वही कर रही थी। तो वहाँ पे ऐसे बनता रहा होगा। तो ये तैयारी कर रही हूँ। मूली के पराठे फटाफट से बन जाते हैं, चाहे मूली के पराठे हों चाहे आलू के पराठे हों। और देखिए साइड में मैंने मूली निकाल करके रख भी दी है। और ये मिर्च काट रही हूँ मैं, धीरे धीरे तोड़ रही हूँ उसके डंठल को, काट रही हूँ मैं। ये जल्दी जल्दी बन जाएगा, बन भी गया था बहुत जल्दी, टाइमली से बना था खाना। पराठे बनाने में ज़्यादा मुझे लगता है इस टाइम नहीं लगता है। और दिवाली आ रही है फ्रेंड, इतना स्ट्रेस हो रखा है, काम कम और स्ट्रेस ज़्यादा है। और जब मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, आज के दिन की बात कर रही हूँ मैं, रात शाम के टाइम वही 5 साढ़े नहीं 4 साढ़े 4 बजे हम लोग ने कहा चलो बच्चे सफाई कर लेते हैं हम लोग, बेडरूम की तो कम से कम हो जाए। दोनों तैयार हो गए। मैं दो बच्चों को बार बार फ़ोन कर रही हूँ कि आप आ रहे हो कि नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया है पिछले व्लॉग में कि, तो उसके लिए उसमें दो बच्चों को मैं बार बार फ़ोन कर रही हूँ कि आप आ रहे हो कि नहीं जल्दी, क्योंकि सियांसी का सूट वापस करना था, मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया भी था। और ये सियांसी आ गई हैं, इनको स्कूल जाना है, लेकिन अभी ये नहाई नहीं है, बस ये किचन में आई है, कुछ काम से आई होगी। और वो उस समय मैं सफाई करा रही, एकदम से आ गए कि चलो बच्चों चलो घुमा ले आओ। दिनेशपुर लेकर के गए, जहाँ से हम सूट लेकर के आए थे अपनी बेटी का। और दूसरी जगह भी कपड़ा आया है, मैं आप लोगों को आज के ब्लॉग में दिखाऊंगी, यानी कि आज का जो ब्लॉग बनेगा उसमें वो सारी चीज़ें शेयर करूंगी जो मैं लाई हूँ मार्केट से। जो सूट लाई है अभी मैं वो भी दिखाऊंगी, और जो अपने लिए ब्लाउज लाई हूँ वो सब दिखाऊंगी मैं आप लोगों को। तो एक्चुअली मैं फ्रेंड, दिवाली दिवाली की वजह से फुर्सत ही नहीं मिल रही है, इस वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही है। और ये होता है ना कि आपके पास व्लॉग इतने हो जाते हैं कि आप ज़्यादा इतने इतने मिनट की वीडियो आपको डालनी होती है। अब 20-25 मिनट की वीडियो कोई देखेगा भी नहीं, मुझे भी पता है ये चीज़। मैं खुद नहीं देख पाती हूँ 20-25 मिनट की वीडियो किसी की। तो मुझे लगा कि ऐसे करना ठीक नहीं होगा। 10 मिनट की अगर ये हो रही तो 10 मिनट की बनाऊंगी, तो उसमें मैं अधिकतर यही दिखाऊंगी आप लोगों को। क्योंकि बातें तो हम लोग को करनी चाहिए, घर के काम तो सभी करते हैं, मज़ा आता है एक दूसरे से बात करना। मुझे पता है कि मैं आपसे बात करती हूँ, आप लोग मेरे कमेंट या मेरे व्लॉग देखते हैं, तो आप लोग भी कमेंट करके बताया करिए, कोई बात अगर आपको पूछनी हो तो मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगी। और
एक्चुअली मैं हर्षित ने ये वीडियो फास्ट नहीं की, इसलिए आप लोग को लग रहा होगा, क्योंकि बहुत स्लो चल रही है वीडियो। और ये मिर्च है, इसमें मैंने डंठल-तंठल रख दिए थे, मिर्च काट दी है उसमें। आटा रखा था, उसमें मिर्च वो काट दी है, उसमें नमक और हींग डाल दिया है। और ये जो साइड में हाँ, फ्रेंड मैं आपसे क्या बताना भूल गई, मैंने कल पराठे में नमक डाला ही नहीं था। जो मूली में नमक था ना, डाला है मैंने? तो अच्छा, तो सियांसी कह रही है कि मैंने नमक डाला था, बट मुझे नहीं याद आ रहा है। हुँ। मैंने जब मूली को में नमक डाल कर के नहीं, पानी निकालने के लिए डाला जाता है थोड़ा-सा नमक, तो मैंने वही किया था। उसमें ही इतना नमक था कि अंडा में नमक डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। तो मैं बार-बार कह रही हूँ अभी से, हमने कहा अरे मैं तो नमक डालना ही भूल गई, पता नहीं पराठे में नमक होगा या नहीं होगा। चलो ये था कि मैंने चटनी पीसी थी ना, चटनी में मैंने थोड़ा तेज़ नमक किया हुआ था। तो ये मैंने मूली के जो पानी निकला था उसी से आटा सानती हूँ। मैं पहले फेंक देती थी फ्रेंड, लेकिन मुझे किसी ने बताया था किसी में कि आप मूली की जो पानी आप फेंको मत, उसी से आटा सानो तो बहुत अच्छे बनते हैं मूली के पराठे, क्योंकि उसका टेस्ट आ जाता है पूरा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं ये भी करती हूँ। और कई लोग तो क्या करते हैं, मूली के पराठे की नहीं बन पाते जिनसे, वो लोग आलू उसमें मैश कर देते हैं, ताकि मतलब वो थोड़ा-सा ठीक हो जाए, उसका जो वो है। तो लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगता, मुझे सिर्फ़ मूली के पराठे में सिर्फ़ मूली अच्छी लगती है, और कुछ नहीं है कि आलू, गोभी कुछ भी डाल दो। और म ये उनके लिए होता है जो लोग नहीं बना पाते हैं। जैसे कम ऐज के लोग हों, जो अभी नई शादी जिनकी लड़कियों की, तो उनको नहीं आता है। मूली के पराठे पहली बात तो फ्रेंड पूरे भरे हुए अच्छे ही नहीं लगते हैं, जब तक वो कहीं से फटे ना हों। क्योंकि वो मूली है, जब तक वो क्रिस्पी नहीं होगी अंदर से, तब तक वो अच्छी नहीं लगेगी खाने में। तो मुझे लगता है मूली के पराठे के लिए गोल होना या उसका भरा होना, पूरा फटना ना, ये सब सही नहीं है। थोड़ा बहुत फटा मूली का पराठा ही अच्छा लगेगा खाने में। तो ये देखिए, ये बना रही हूँ मैं इन लोगों के लिए पराठे फटाफट से, कि इन लोगों को लेट ना हो जाए कहीं, क्योंकि तीनों को जाना होता है सुबह-सुबह। बहुत बड़ा टास्क होता है सुबह उठ कर के 4-4 5-5 लोगों को भेजना। मैं तो सोच रही हूँ, मेरे तो 3 ही लोग हैं। कई लोग तो कंबाइंड फैमिली में रहते हैं, उसमें कितनी दिक्कत होती होगी, 2 अपने बच्चे, 2 जेठानी के बच्चे, 2 देवरानी के बच्चे, और खुद का पूरा परिवार। बहुत मतलब टास्क है महिलाओं के लिए क्या, आदमियों के लिए भी उतना ही टास्क है। जब वो कमा के लाते हैं तो उनको ये होता ही नहीं कि मेरे बच्चे, वो तो सबके लिए उतना ही करते हैं कि भाई उनके भी बच्चे, उसके लिए भी लाना है, उसके लिए भी लाना है। अच्छा है, फैमिली लंबी होने का बहुत ही फ़ायदा है फ्रेंड। हाँ, ये है कि जहाँ 4 बर्तन होते हैं वहाँ तो खटपट होती ही है, लेकिन लॉन्ग फैमिली में ज़्यादा मज़ा है। क्यों मज़ा है कि कोई भी फेस्टिवल हो, हम सब लोग मिल के मनाते हैं फिर। एक-दूसरे से शेयर करते हैं, आप क्या पहनोगे, हम ये पहनेंगे, एक साथ जाके शॉपिंग करते हैं, वो बड़ा मज़ा आता है। लेकिन ये होता है कि फैमिली भी कहीं कोऑपरेटिव हो तब। कई लोग नहीं होते हैं, कई लोगों को लगता है नहीं वेस्ट करना होता है पैसे, कपड़े खरीदना, ये दिवाली में झालर लगाना, ये सब वेस्ट काम है, पैसे बर्बाद होते हैं इससे। तो मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे लगता है ये फेस्टिवल भैया कब कितने दिन की ज़िंदगी है किसी को पता नहीं, पैसे बचा के चले जाएँगे मुँह बा करके, और वो पैसा दूसरा ही खत्म करेगा। तो मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है जो है भैया बढ़िया से जी लो। क्योंकि किसी का पता नहीं है फ्रेंड। और ये देखिए भैया, हमारे यहाँ हमारे शहंशाह झाड़ू लगा रहे हैं, जो आपको दिखते कम है झाड़ू लगाते हुए। तो ये दिवाली की मैंने कहा ना, तो दिवाली की सफाई करेंगे, और ये इन्होंने बताया नहीं। मैं इनको बार-बार फ़ोन करके पूछ भी रही थी कि आप कब तक आओगे, आप कब तक आओगे? बार-बार कह रहे थे कि आऊँगा ना, नहीं आ पाऊँगा, लेट हो रहा है, ये है, वो, और आ गए एकदम से। तो बच्चे फिर आधा काम छोड़ कर के फिर गए दोनों, तैयार होकर के। आधा तैयार होकर के दोनों गए, फिर छोड़ कर के आधा काम निपटान, ये जो साफ़ कर रहा है बस यहीं पे सामान रख पाए थे लोग, आकर के 2-3 रखा इन लोगों ने, और फिर कुछ नहीं हुआ। अब आज आज होगा वो काम। ये देखिए, ये मैट, ये क्या कहते हैं इसको, फ्लेक्सी कहते हैं। फ्लेक्सी ऊपर बिछाई गई थी, मतलब टाँड़ पे रखी गई थी, ताकि मतलब नीचे जो डस्ट है वो, क्योंकि मैंने सुना सीलन ज़्यादा है ना हमारे यहाँ, इस वज़ह से जैसे आप कोई भी डिब्बे-उब्बे रखेंगे कागज़-वगज़ वाले, तो वो गल जाएँगे नीचे से। इस वजह मैं फ्लेक्सी या कुछ भी मैट-वैट जैसा कुछ रखती हूँ उसके नीचे। और ये काँच की कटोरियाँ देखिए फ्रेंड, मैं सोच रही थी, कह रही थी कि मैंने कहा निकाल दूँ क्या इसको? तो कह रही नहीं मम्मा अभी मत निकालो, जब दिवाली के समय पे बिल्कुल निकालना, उस समय इसमें मीठा-उठा खाया जाएगा या दिया जाएगा। हमने कहा चलो ठीक है। रसगुल्ले सोच रही हूँ बनाने का, बनाऊँगी तो आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। रसगुल्ले मुझे बहुत पसंद है, अपने घर के बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे घर के ही रसगुल्ले ज़्यादा पसंद है, मार्केट के मैं कम खाना पसंद करती हूँ। बचपन से ही आ जाता है फ्रेंड। मम्मी मम्मी घर के रसगुल्ले बनाती थी, मुझे बहुत अच्छे लगते थे उनके हाथ के रसगुल्ले, और मेरे अभी तक वो ज़ुबान में वो मम्मी का जो हाथ का रसगुल्ले का टेस्ट है ना, वो अभी तक है। कहते हैं ना कि माँ माँ के हाथ का खाना बच्चा कभी नहीं भूलता है कि वो कैसा बनाती है। तो वही हाल है, मैं भी नहीं भूल सकती, क्योंकि मैं भी माँ हूँ और मेरी भी माँ है। तो ये देखिए आ गए हैं एकदम से, कहते हैं मैं सरप्राइज़ देता हूँ, इनके सरप्राइज़ के चक्कर में मेरे सारे काम पीछे रह जाते हैं। ये सरप्राइज़ देते हैं, देखिए आ गए एकदम से, अब बच्चे जा रहे हैं, मैं कह रही हूँ कि एक लोग जाओ, एक लोग मत जाओ।
लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं करी। मैं भी जाऊँगा, उसका मुँह बना वो भी जाएँगे। इसके पापा कह रहे, "तू भी चल ना, तू भी चल।" सियांसी को रुकने ही नहीं दे रहे। हमने कहा, "रुक, एक को तो रुकने दो।" "नहीं, नहीं, दोनों चलेंगे।" तो लेके चले गए। हमने कहा, "चलो जाओ, लेके जाओ।" फिर मैं किचन विचन साफ़ किया मैंने, क्योंकि किचन का काम रह गया था काफ़ी ज़्यादा। ये देखिए कैसे झड़प हो रही है वहाँ पे बाहर। और मैंने आपको बताया था पिछले व्लॉग में, आपने देखा था कि हमारी स्कूटी का साइलेंसर निकलने वाला था, तो इन्होंने सही कराया। मेरे को भी ब्लेम कर दिया, "तू नहीं कहा था वेल्डिंग करा ले।" मैंने जबकि इनसे कहा था कि साइलेंसर चेंज करा लो, ये पंगा रोज़ का ख़त्म हो जाए। कह रहे, "नहीं, यहाँ नहीं कराऊँगा मैं, हर जगह हर एक दुकान पे नहीं अपनी कोई चीज़ करवानी चाहिए सही। मेरी जान-पहचान की जो दुकान है, जहाँ से मैं अपनी गाड़ी सही करता हूँ, वहीं कराऊँगा।" और यहाँ करके मेरे को ब्लेम करने लगे, तो मेरे को गुस्सा आ गई थी अंदर से। हमने कहा, "हद हो गई यार, मैंने तो तुमसे कहा था उसको चेंज करा लो, तुम कह रहे हो वेल्डिंग कराने के लिए कहा था।" और ये देखिए दिनेशपुर की मार्केट। फ्रेंड, मार्केट यहाँ की रुद्रपुर से भी बेटर है। मैंने देखी है एक चीज़, यहाँ पे आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी। हाँ, ये है कि रुद्रपुर में जैसे आप हर गली में घुसेंगे, आपको मार्केट पूरी गली, एक काफ़ी दूर की मार्केट है रुद्रपुर मार्केट। और ये दिनेशपुर मार्केट है, आपको यहाँ ज़्यादा दुकानें नहीं दिखेंगी, दूर-दूर पे दिखेंगी काफ़ी। लेकिन चीज़ें आपको यहाँ पे सब अवेलेबल है, जो आप चाहो, कोई भी फेस्टिवल की सामान आपको लेनी है, वो सब मिल जाएगी वहाँ पे। हाँ, सब बढ़िया है, कपड़े तो बहुत ही अच्छे मिलते हैं वहाँ पर। ये लोग आ गए हैं, उसके बाद की वीडियो है फ्रेंड। बना रही हूँ आलू गोभी की सब्ज़ी, क्योंकि मैंने आलू, टमाटर, मिर्च काट के रख लिया था, आटा सान के रख लिया था। और मुझे पता था कि बच्चे खा के आएँगे, इतना खाएँगे नहीं, क्योंकि मुझे पता है पापा के साथ जाएँगे तो खा के ही आएँगे। और जब ये लोग आए तो मुझे सिर्फ़ चिढ़ा रहे थे कि हमने गोलगप्पे खाए, बहुत टेस्टी थे, गोलगप्पे खाए, बहुत टेस्टी थे। और गोलगप्पे मेरे फ़ेवरेट हैं। समोसे-वोसे मेरे फ़ेवरेट उतने नहीं, मेरे गोलगप्पे बहुत फ़ेवरेट हैं। गोलगप्पे हो गए, स्प्रिंग रोल हो गया, मोमो मुझे ख़ास पसंद नहीं है, डोसा पसंद है, ये सब 3-4 चीज़ें ही मुझे पसंद है। तो मेरे को बार-बार हँस कह रहे, "मम्मी आपको पता है गोलगप्पे बहुत टेस्टी थे।" और विश्वास मानेंगे फ्रेंड, जब हम दुबे जी के साथ जाते हैं तो कहते हैं चलिए खा ले, मैं नहीं खाऊँगा, मैं तो घर पे ही खाऊँगा। और कल अपने साथ गए, दोनों के साथ खूब बढ़िया से गोलगप्पे खा कर के आए, घर में कह रहे हैं बहुत अच्छे बनाया था उसने। हमने कहा, जब साधु संत बन जाते हो साथ में कि मैं नहीं खाऊँगा, मैं बाहर का नहीं खाता। तो कह रहे हैं कि अरे कभी-कभी होता है मन, तो खा लेता हूँ। हमने कहा अच्छा बात है, तुम्हारा मन कभी-कभी होता है, खा लो। लेकिन अच्छा लगा, मैंने उन्होंने बताया कि गोलगप्पे बहुत ही टेस्टी बनाए थे उसने। मतलब कानपुर, लखनऊ के गोलगप्पे आप खाएँगे फ्रेंड, ये नहीं कि उसमें नमकीन-वमकीन नहीं डालते हैं। ऐसे मुंबई में शायद नमकीन डालते हैं, सेव जैसे कहते हैं हमारे यहाँ। वो डाल कर के गोलगप्पे के अंदर तब भरते हैं पानी। लेकिन वहाँ पे सिर्फ़ मटर होती है। कानपुर में मटर और आलू का साथ में उबालेंगे, खूब बढ़िया से उबालेंगे, उसको पकाएँगे उसको खूब। खौलते पानी में डाल के तवे पे, और खूब पकाते रहेंगे, सारे मसाले, नमक ऐड करेंगे उसमें। उसको खूब पका के उसको तुम हलवा जैसे बिल्कुल मतलब दिखेगा ही नहीं कि वो मटर है कि आलू है। और वो भरते हैं, उसमें थोड़ा-सा मूली कस देंगे, धनिया होगी, हरी मिर्च होगी, प्याज़ होगी, वो डाल कर के फिर पानी लगा के देते हैं, बहुत अच्छा लगता है खाने में। यहाँ पे मैंने खाया रुद्रपुर में सिर्फ़ आलू और 1 चने। 2 चने डाल देंगे काबुली वाले, 1 टुकड़ी आलू। मतलब मुझे मज़ा नहीं आता यहाँ के गोलगप्पों में, बिल्कुल मज़ा नहीं आता है। ए तो वही मैं सब्ज़ी फ्राई कर रही हूँ उसमें। तेल-वेल डाल दिया है मैंने, मिर्च डाल दिया है, सब्ज़ी डाल दी है। मैं गुस्सा आ रही है मेरे को कि मेरा सारा काम रह गया इनकी वज़ह से, देख रहे हैं आप? और मेरे से बार-बार कह रहे हैं कि इतनी जल्दी तूने बना क्यों नहीं लिया? मैंने कहा कि बनाऊँ ना, जब तू गुस्सा मेरे को आ रही है। मैंने इनसे कहा था कि तुम मेरे लिए पेटीकोट ले आना, जो मुझे दिवाली पे पहनना है। 3 बार कह चुकी हूँ, 1 बार भी वो नहीं आया है। साथ में जाएँगे तो भी नहीं कहेंगे। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय, जय श्री राधे, टेक केयर।